एक समय की बात है, एक छोटे से शहर के कोने में एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। वर्षों से यह हवेली वीरान पड़ी थी और इसके बारे में कई भयानक कहानियां प्रचलित थीं। लोगों का मानना था कि इस हवेली में आत्माएं भटकती हैं। रात होते ही हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती थीं, जैसे किसी की चीख, हंसी और कभी कभी संगीत भी। विजय नाम का एक युवक, जो भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था, ने ठान लिया कि वह इस हवेली के रहस्य को सुलझाएगा। विजय ने अपने दोस्तों को भी इस साहसिक यात्रा में शामिल होने के लिए कहा, लेकिन कोई भी उसके साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। आखिरकार विजय ने अकेले ही हवेली में जाने का फैसला किया। विजय ने एक रात का समय चुना जब चांदनी रात थी। वह अपनी टॉर्च और कुछ हनुमान चालीसा की किताबें लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। हवेली के दरवाजे पर एक पुरानी ताला लटक रही थी, लेकिन विजय ने उसे खोल लिया और अंदर प्रवेश कर गया। अंदर जाते ही विजय को हवेली का वातावरण अजीब लगा। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं, जिनमें से कुछ के चेहरे विकृत हो चुके थे। हवेली की फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी और हर कोने में मकड़ियों के जाले लगे हुए थे। जैसे ही विजय एक कमरे में पहुंचा, अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। विजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने टॉर्च जलाकर कमरे का निरीक्षण करना शुरू किया। तभी उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने पलट कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन अचानक एक परछाई सी उसके सामने आ गई। वह परछाई एक भूतनी की थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें लाल थीं। भूतनी ने विजय से कहा, हाँ, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं इस हवेली की रानी थी। मुझे मेरे पति ने धोखे से मार डाला और मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है। मैं चाहती हूँ कि मेरे पति को सजा मिले और मेरी आत्मा को मुक्ति मिले। विजय ने भूतनी की कहानी सुनी और उसकी मदद करने का वादा किया। उसने भूतनी के पति के बारे में जानकारी इकट्ठी की और उसके खिलाफ सबूत जुटाए। अंत में भूतनी के पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसे सजा मिली। जैसे ही भूतनी के पति को सजा मिली, उसकी आत्मा को शांति मिल गई। उसने विजय का धन्यवाद किया और कहा, तुमने मेरी आत्मा को मुक्ति दी है। अब मैं इस दुनिया से विदा ले रही हूँ। इतना कहकर भूतनी अदृश्य हो गई। इस घटना के बाद हवेली में कोई अजीब घटना नहीं हुई। विजय ने उस हवेली को नए सिरे से सजाया और उसे एक ऐतिहासिक स्थल बना दिया, जहां लोग आकर उसकी कहानी सुनते और जानकारियों का आनंद लेते। हवेली अब भूतिया हवेली के नाम से नहीं बल्कि शांति हवेली के नाम से जानने लगा।